आज आपका टॉपिक है ब्रिंजिंग। जो बैंगन होता है, जो पहले आपको पॉइंट में मैंने क्लियर किया था, जो पहली वीडियो थी उसमें आपको किस नाम से उसको बुलाया जाता है, कौन सी फसल होती है, कब इसकी फसल उगाई जाती है, इसकी मिट्टी, जलवायु, ये सब हमें आपको बताया गया था। देन उसके बाद जब आप जब नर्सरी में इसकी बुआई कराते हो, क्यारियाँ बनाते हो, तो उसके बाद जो नेक्स्ट आता है पॉइंट, वो आता है आपका बुआई। आप बैंगन की बुआई कैसे करते हो? जो बैंगन की बुआई है वो 5 से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर लाइनों में पतले ढंग से की जानी चाहिए। जो बीजों को 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई में बोया जाता है और मिट्टी की एक महीन परत के साथ कवर किया जाता है और इसके बाद पानी के नीचे हल्की पानी की बौछार की जाती है। तब क्यारियों को आवश्यकता अनुसार तापमान और नमी बनाए रखने के लिए सूखे पुआल या घास या गन्ने की पत्तियों से ढक देना चाहिए। मतलब जब आप खेत में आप क्या बैंगन बोते हो, आप उसकी फसल उगाते हो, तो बुआई कराने के लिए आपकी जो बुआई कराते हो आप वो 5 से 7 सेंटीमीटर की आप एक लाइन बना लेते हो। वो पतली पतली ढंग से बना लेते हो, छोटी छोटी मेड़ बना लेते हो और उस बनाने पर जो बीज है आप उसमें बीज का जो बोते हो उसकी जो गहराई होती है वो 2 से 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तभी आप बीज को गहराई में बोते हो। और फिर जब आप उसको बीज को बो लेते हो फिर उसके बाद एक मिट्टी की एक पतली जो परत होती है वो उसके ऊपर एक कवर के रूप में रख दी जाती है, क्योंकि वो 2-7 दिन में या 4-5-7 दिन में वो फूट कर बीज बाहर अपने आप खुद निकल आता है। तो उसके ऊपर एक छोटी सी कवर लगा देते हो। देन उसके बाद आप पानी को नीचे हल्के उसमें क्या होता है, आप पानी देते हो, पानी की बस बौछार सी करते हो, बहुत हल्का देते हो, क्योंकि आपने बीज बोए हैं, आप उसमें प्रॉपर पानी नहीं दे सकते। अदरवाइज़ आपने ज़्यादा पानी दे दिया तो बीज नहीं हो पाएंगे, बीज ज़मीन के अंदर ही गल जाते हैं। तो पानी की थोड़ी बौछार ही की जानी चाहिए। तब क्या होगा, जब फिर कैरियों को जो आवश्यकता होती है टेम्परेचर की और नमी की, उसको बनाए रखने के लिए पुआल होते हैं, सूखे पुआल, जिसको आप पुआल बोलते हो, पत्तियां वगैरह रहती हैं, या आप घास से या गन्ने के पत्तों से आप उसको ढक देते हैं, क्योंकि उसको टेम्परेचर भी चाहिए। और जो आप नॉर्मली लैंग्वेज में बोलते हो ओस होती है ना, वो भी नहीं डलनी चाहिए। तो ये चीज़ें इफ़ेक्ट करती है वरना फसल को। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, उसको ध्यान में रखकर ही हमको, या तो हम घास से या पुआल आते हैं या गन्ने के जो पत्ते होते हैं, अदरवाइज़ और जो मटेरियल है हम उनसे जहाँ उनको ढक देते हैं, जिससे कि उसका कोई जो नॉर्मल उनको टेम्परेचर भी मिले और वो ख़राब भी ना हो। देन उसके बाद जब अंकुरण होता है, अंकुरण पूरा होने पर आवश्यकता अनुसार उनको पानी देना चाहिए। जितनी आवश्यकता है उसके अनुसार आप उसको पानी देना चाहिए। और अंकुरण पूरा होने पर जब वो अंकुरण पूरा हो जाता है, जब वो ज़मीन से बाहर निकल आता है, उसके बाद तुरंत बाद ही आप जो आपने उस पर सूखे पुआल का जो आवरण ढका हुआ था, या घास का जो गन्ने के पत्ता को आप उसको हटा दिया जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, जब उसका अंकुरण हो जाता है बीज का, तो वे पत्तियां छोटी छोटी बाहर ज़मीन से बाहर निकल जाती है, जो फिर आप उसको इसलिए हटाना पड़ता है, क्योंकि वो ग्रोथ पेड़ है ना, वो ग्रोथ के लिए चल पड़ता है। तो जब नर्सरी के अंतिम सप्ताह में के दौरान होता है, तो उसके जब लास्ट वीक चलता है, तो उसमें पानी का थोड़ा रोक कर रोपाई को कठोर किया जाता है। मतलब पानी को थोड़ा रोक कर, मतलब वहाँ पे निराई गुराई की सिंचाई की जाती है। देन उसके रोपाई के 4 या 6 हफ्ते के बाद जो उसके अंदर की रोपाई तैयार हो जाती है, मतलब उसके अंदर रोपाई अच्छे से पानी चला जाता है, जब वो 2 से 3 पत्तियाँ एक साथ निकलती हैं और वो 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई प्राप्त करती है। मतलब जो 15 सेंटीमीटर होते हैं उसकी ऊंचाई को प्राप्त किए होती है। देन नेक्स्ट आता है रोपण भूमि की तैयारी। उसमें जब खेत को 2 जुताई की जानी चाहिए, मतलब जब आप बो रहे हो आपको 2 जुताई की जानी चाहिए। उसका भी पर्याप्त एक अंतराल रखना चाहिए। 4-5 बार आप जुताई करके क्या करते हो, उसकी बारीक जुताई करने के लिए बोया जाता है। देन उसके बाद जो उचित समतलन के लिए जो प्लानिंग की जाती है, वो
प्लानिंग की जानी चाहिए। फिर उसके बाद जो आपके खेत होता है उसकी की जो क्यारियाँ होती हैं उनको चैनलों में विभाजित किया जाता है। चैनल दैट मीन्स ऐसा कि उसको खंडों खंडों में विभाजित किया जाए, एक ब्रैकेट से बना दिया जाता है कि यहाँ पे एक पेड़ है, नेक्स्ट थोड़ी सेंटीमीटर की दूरी पे फिर नेक्स्ट पेड़ है, तो एक उनको कॉलम बना दी जाती है जिसमें वो पेड़ रहते हैं, क्योंकि एक दूसरे के पेड़ टच में नहीं होने चाहिए जिससे कि पत्तियाँ या उसको ग्रोथ करने में प्रॉब्लम होती है, एक पेड़ दूसरे पेड़ को ग्रोथ नहीं करने देता। तो क्यारियाँ या एक चैनल की तरह विभाजित कर लेना चाहिए। देन उसके बाद जो अच्छी तरह से उसको विघटित करके FYM भूमि की तैयारी के साथ पूरी तरह से उसको शामिल कर लेना चाहिए। देन नेक्स्ट आता है इसमें खाद और उर्वरक। जब आप बैंगन की सब्जियां बोते हो या उगाते हो तो उस टाइम में जो उर्वरक होता है, आप फर्टिलाइज़र, आप वो मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने के लिए, उसको फसल पर लागू करने के लिए जो जैविक खाद होता है उसकी मात्रा पर वो निर्भर करती है कि जो आपकी जैविक खाद कौन सी होती है, गोबर की खाद, खली की खाद, हरी खाद, कंपोस्ट खाद, तो क्या है वो उसकी मात्रा पे डिपेंड करता है। और अच्छी उपज के लिए 15 से 20 टन अच्छी तरह से उसको विघटित करना चाहिए। फिर FYM की जो मिट्टी होती है उसकी जो समाहित कर देना चाहिए। दैट उसके बाद जो उपज होती है उसकी बैंगन की वो 150 से kg N 100 kg P2O5 और 50 kg के 2O के लिए हो जाती है। उसके बाद N25 2 की जो आधी खुराक होती है, मतलब उसको रोपण के समय P के पोटेशियम जो होती है आपकी, कैल्शियम होते हैं उसकी जो क्या होती है उसकी एक पूरी खुराक बना दी जाती है, मतलब एक क्वांटिटी में उसको लेकर उसमें डालते हैं। देन नेक्स्ट जो N का जो शेष भाग, नाइट्रोजन का जो शेष भाग बचता है वो 3 भागों में आप उसको डिवाइड करते हो। पहली जो डिवाइड में भाग करते हो वो रोपाई के 1.5 महीने पहले दी जाती है। जो पहली खुराक के महीने की दूसरी जो खुराक हो वो रोपाई के बाद और 3.5 महीने के अंतिम खुराक दी जाती है। देन फिर आता है सिंचाई। इसमें क्या होता है, जो पौधों की जड़ होते हैं क्षेत्र, उसके आपस में जो नमी होती है उसकी निरंतर की आपूर्ति बनाए रखनी चाहिए। जो रोपाई के बाद आप पहले तीसरे दिन हल्की सिंचाई की जानी चाहिए। 10-50 सर्दियों के दौरान 8 से 10 दिनों के अंतराल पर, गर्मियों के दौरान 5 से 6 दिनों के अंतराल पर आप उसकी सिंचाई करनी चाहिए। फिर आता है इंटरकल्चर में क्या होता है, जो खेत में खरपतवार होती है उसको आप निकाल देना चाहिए और जो विशेष रूप से जो पौधे की वृद्धि होती है वो स्टार्ट हो जाती है प्रथम चरण में, क्योंकि खरपतवार जो फसल होती है वो प्रतिद्वंद्वित करती है, मतलब जो उनको रोकती है, उनको बढ़ने नहीं देती, क्योंकि जो खाद डालते हैं वो भी खरपतवार को लगता है, उनको जो मिट्टी से न्यूट्रिशन वैल्यू मिलती है वो भी उनको ही मिल जाती है, तो आपको वो उसकी प्रतिद्वंदी होती है और पैदावार कम होती है इस कारण। तो इसको बार बार जो खेत में है उसकी निराई गुराई करते रहनी चाहिए, जिससे कि आपकी जो खेत होता है वो खरपतवार मुक्त हो जाता है। दैट मीन्स फिर मिट्टी का जो वातावरण है वो उचित जड़ के विकास को, उस पर जो पेड़ होते हैं उसकी जड़ पर वो मिट्टी को डाल देना चाहिए, जिससे कि उसको डेवलप होने में पेड़ को सुविधा रहे, वो आराम से डेवलप हो सके। देन नेक्स्ट आता है जब जड़ क्षति हो जाती है सतह की जो नम मिट्टी होने के संपर्क के कारण, तो हमारी खेती को गहरा नुकसान हो जाता है, क्योंकि जो खरपतवार होती है वो तो मुक्त होने के लिए 2-3 दिन भर आप उसको निराई गुराई करने की आवश्यकता होती है। उसमें फेल्यूक्रोलिन या पूर्व अद्रक अनुभव जो 1.5 kg हेक्टर होता है उसकी रोपाई के 30 दिन बाद एक हाथ से निराई गुराई करके खरपतवार को आसानी से आप निकाल सकते हो। फिर होता है पौधा संरक्षण। पौध संरक्षण में कीट होते हैं। जो कीट क्या होते हैं, ये फल, सूट बोरा, जेटिक, एपिलेचिना, बीट्स और घुन के प्रमुख कीट होते हैं। बीमारियां इसमें आती है बैक्टीरियल विल्ट, फूरियन विल्ट, फोमोसिस ब्लाइट, थोड़ा पत्ता होता है, मोजिक, उसके भीगना प्रमुख रोग होते हैं। देन नर्सरी होती है, ये क्या होती है, जब भीगना आदि बचाने के लिए अच्छे जल की निकासी की जानी चाहिए। वो ज़मीन पर लगभग 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर उठाकर की जानी चाहिए। जो नर्सरी है और जो क्यारी है वो आपकी हमेशा तैयार होनी चाहिए। देन सेकंड में आपकी जो मिट्टी के जो सोलराइजेशन होते हैं उसको जून के दौरान 3 हफ्ते के लिए 45 गेज 0.45 मिमी के मोटाई के लिए
पॉलीथीन शीट के साथ नर्सरी जो कैरियाँ होते हैं उसको आप कवर कर दें, जिससे कि मिट्टी में जो पैदा होने वाले कीट होते हैं वो कम होते हैं, क्योंकि वो पेड़ पत्तियाँ खा जाते हैं, पत्तियाँ नहीं होने देते। तो उसकी कीट की होता है, और बैक्टीरिया के विल्ट और यो नेमाटोड जैसा रोग होता है। हालांकि इस बात पर हम ध्यान रखा जाता है, क्योंकि इसके जो सौरकण होते हैं उसकी जो मिट्टी होती है उसमें पर्याप्त नमी मौजूद रहती है। देन नेक्स्ट आता है जो कटाई और उपजाऊ। किस्म के आधार पर लगभग 120 से 130 दिन के लिए बीज बोने की जो फसल होती है उसको तैयार की जाती है। फलों की कटाई जल्दी से जल्दी करनी चाहिए, क्योंकि एक अच्छा आकार और रंग प्राप्त करता है। फलों को तब तक काटा जाता है जब तक कि वो हरे, पीले या काशे के नहीं हो जाते, और उसका जो है कि वो थोड़ा सूखकर सख्त नहीं हो जाता। फल के जो किनारे होते हैं वो थोड़े अंगूठे से दबाने से फल की परिपक्वता का संकेत आपको मिल सकता है। देन यदि आपका दबा हुआ भाग मूल आकार में वापस आ जाता है तो फल अभी पका नहीं होता है, क्योंकि कटाई के दौरान क्लेक्सिस और स्टॉम एंड ओक के जो कुछ हिस्से होते हैं फलों में रखा जाता है, क्योंकि जो सभी फल है वो एक समय में परिपक्व नहीं होते, इसलिए जो फलों को 8 से 10 दिन के अंतराल में काटा जाता है। जो प्राप्ति है वो विविधता और मौसम के आधार पर बैंगन की औसत उपज 20 से लेकर 30 हेक्टेयर ऐसे भिन्न भिन्न होती है।